मित्र नहीं होता जो मित्र एक मित्र के दुख में काम न आए। और वो मित्र भी कैसा मित्र, जो अपने मित्र के पैसों पर आंख रखे। मुझे ऐसा वैसा मित्र समझ रखा है क्या? मैं मित्र के दुख में काम आने वाला मित्र हूं, उसके पैसे में हिस्से बटाने वाला नहीं। देवी ने देखा इस बाबा का कुछ नहीं हो सकता। पूरा दिन बीत गया, बच्चे रो रहे हैं, भूखे हैं। अगला दिन भी आया, बाबा पोटली लेके मांगने के लिए चला, बरसात हो रही है, एक पेड़ के नीचे खड़ा रहा। शाम को लौट करके आया, बच्चे दौड़ दौड़ करके आए, पोटली देखा, कुछ नहीं है। बच्चे रो रहे हैं, मैया भूख लगी है, रोटी दे दो, कुछ खाने को दे दो। सुदामा की पत्नी भी रो रही है, भगवान से प्रार्थना करती है, अरे गरीबी, रो रो कहती, रो रो कहती, सुदामा के नारी, अरे ये गरीबी अब न सतारी। और कितना दिन तक दुख देगी और कितना कष्ट देगी गरीबी। मेरे बच्चे कौन सा भाग लिखा करके आए हैं। पत्नी ने बड़े प्यार से जाकर के अपने पति सुदामा से कहा, सुनो, अपने मित्र के पास मांगने मत जाओ, उनको बधाई देने तो चले जाओ, धन्यवाद करने चले जाओ, द्वारिकाधीश बन गए। अरे बधाई देने पर भी कुछ देना पड़ता है, मित्र के पास खाली नहीं जाया जाता। 4 घरों में जाती है सुदामा की पत्नी, चावल 4 मुट्ठी मांग करके ले आती है। कई घरों में गई, कई घरों से दिया ही नहीं। अब दे भी क्यों, उधार लिया है ना, कई घरों से उधार ले लिया और उधार वापस नहीं किया, दिया ही नहीं, तो अब कोई उधार भी नहीं देता। अब एक एक मुट्ठी चावल दे दिया, नहीं भी उधार वापस करेगी तो भी चलेगा। 4 मुट्ठी चावल मांग करके ले आई, एक पोटली में बांध दिया, बांध करके सुदामा जी को दिया। लेकर के सुदामा जी द्वारिकापुरी की ओर प्रस्थान करते हैं। कृष्काय हैं, दुबले पतले हैं। सुदामा जी जा रहे हैं और जाते जाते मन में ग्लानि भी हो रही है। ब्राह्मण को ऐसा थोड़ी होना चाहिए। ब्राह्मण के कर्म अध्ययनम अध्यापनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहेश्चैव ब्राह्मणानां सत्कर्मणाम्। सत्कर्म है ब्राह्मण के, पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना, दान लेना और दान देना। कहाँ कमी रह गई, चलते चलते थक गए। चलते चलते पूछा पाव के छालों ने, बस्ती कितनी दूर बसाली, दिल में बसने वालों ने। पाँव में छाले पड़ गए हैं, द्वारिकापुरी नजदीक ही नहीं आ रहा है। एक बट वृक्ष देखा, उस बट वृक्ष के नीचे जाकर के विश्राम करने लगे और जैसे पड़े गहरी नींद आई, गहरी नींद में सो गए। भगवान ने देखा मेरा मित्र आ रहा है, मेरा सखा आ रहा है। और मित्र सखा के लिए, अपने भक्त के लिए भगवान कहते हैं, जो तू आवे एक पग, मेरी तरफ एक कदम बढ़ाएगा तो मैं आऊं पग 7। यदि एक कदम तू आगे बढ़ाएगा तो मैं तेरी तरफ 7 कदम बढ़ करके आऊंगा। मेरे मार्ग पर चलकर देख, तेरे बंद मार्ग न खोल दूं तो कहना।
सुदामा सो रहे, गहरी निद्रा में है। भगवान ने योग माया से कहा, योग माया, मेरा भक्त मुझ तक पहुंचना चाहता है, लेकिन तुम्हारे होते उसमें कहां सामर्थ्य था कि वो मेरे तक पहुंच जाए। यदि भक्त आना चाहता है तो वो तो आ नहीं सकता, लेकिन मैं उसके पास में जा सकता हूं। आप सुदामा जी को उठा करके ले आओ। योग माया ने सुदामा जी को पेड़ समेत उठाया और द्वारिका में स्थापित कर दिया। द्वारिका में स्थापित कर दिया। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। यदि उनकी कृपा करने की ऐसी आदत नहीं होती तो उनकी अदालत में इतने सारे मुजरिम क्यों बैठे होते हैं? इतने मुजरिम क्यों बैठे होते? मीरा ने कहा, मीरा ने भगवान से कहा, मैंने सुना है कि तुमने गुनहगारों को तारा, मैंने सुना है कि तुमने गुनहगारों को तारा, मेरी तरफ तुम देखते भी नहीं। भगवान, लगता है मेरे गुनाहों में कुछ कमी रह गई। मैंने सुना है कि तुमने गुनहगारों को तारा, मेरे गुनाहों में कुछ